भुनक्तु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति जो निरंतरता से हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं, और इस स्वाध्याय में आप सभी साधक, सभी श्रोता, सभी दर्शकों को मैं पुनः बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आपका पुनः इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन और जगत को दिव्य बनाना है, जीवन और जगत का कल्याण करना है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। हम अपने जीवन से, व्यष्टि से समष्टि के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार हैं, जो कुविचार हैं, या इस संसार की जो वासना है, जो चकाचौंध कर देने वाले भोग हैं, वो हमको अपनी ओर खींचते हैं, हमको भटकाते हैं अपने पथ से, और हम भटक भी जाते हैं। जिसको भी हम पूछते हैं तो वो यही कहता है, करना तो चाहते हैं, हम ईश्वर की भक्ति भी करना चाहते हैं, योग साधना भी करना चाहते हैं, सेवा भी करना चाहते हैं, लेकिन ये मन मानता नहीं है, गलत दिशा में चला जाता है, आलस्य प्रमाद में ले जाता है। हम प्रभात में उठना तो चाहते हैं, उठ नहीं पाते। रोज हम प्रयास करते हैं कि अलार्म लगाएं, और 2-2 3-3 अलार्म लोग लगाते हैं, 2-2 लोगों से बोलते हैं हमको जगाना, लेकिन जग नहीं पाते। ये मन ऐसा उल्लू का पट्टा है कि ये हमको अच्छे कामों के लिए कभी आगे बढ़ने नहीं देता। जिनका मन वेदोक्त शास्त्रोक्त कर्मों में लगा है, जो वास्तव में इस मन की गति को, इस मन के स्वरूप को, मन के संपूर्ण व्यवहार को समझ गए हैं, इसके स्वरूप को समझ गए हैं, वो इसको नियंत्रण में रख करके तन में मनः शिव संकल्प से युक्त करते हैं। कल्याणकारी हमारा ये मन है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य का मन उसके बंधन और उसके मुक्ति का, उसके मोक्ष का कारण हुआ करता है। हम वेदों में मन का क्या स्वरूप है उसके विषय में निरंतरता से स्वाध्याय कर रहे हैं, और ऋग्वेद के 10वें मंडल के विविध मंत्रों में मन का क्या स्वरूप है इसके विषय में हमने समझा जाना। आइए आज पुनः आगे बढ़ते हैं, और ऋग्वेद के 10वें मंडल के 145वें सूक्त में बहुत सुंदर बातें कही हैं। तो इसमें पहले मंत्र में कहा कि आचार्य से हम उस आत्मविद्या को प्राप्त करें जिससे कि भोग वृत्ति को विनष्ट करके हम योग वृत्ति के द्वारा प्रभु को प्राप्त करने वाले बनते हैं। वहीं पर दूसरे मंत्र में कहा कि आत्मविद्या हमें ऊपर ही ऊपर ले चलती है, हमें पतित नहीं होने देती। यह हमारे में शत्रुओं का मर्षण करने वाले बल को पैदा करती है। तीसरे मंत्र में कहा कि योग वृत्ति बढ़े और भोग वृत्ति क्षीण हो। भोग वृत्ति की जो है अधरता में ही योग वृत्ति की उत्तरता है। भोग वृत्ति का नाम भी कभी ना लेना। आत्मविद्या की ओर झुकाव होने पर भोग वृत्ति का नामो निशान हमारे जीवन से दूर हो जाता है। और फिर 5वें मंत्र में कहा इंद्र इंद्राणी, अर्थात इंद्र व इंद्राणी का मेल होने पर भोग वृत्ति रूपी जो सपत्नी का विनाश निश्चित है। अर्थात जितेंद्रियता से हम युक्त हों तो यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष ये सब नष्ट हो जाते हैं। और छठे मंत्र में बहुत सुंदर बात कही, वत्सम गौः गौः इव, जैसे गाय और बछड़ा, ऐसा यहाँ पर बहुत सुंदर दिग्दर्शन किया है।
वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम उपातेधाम उपातेधाम सहमानामभि सहमानामभि त्वाधाम सहीयसा। सहीयसा। मा मनु प्राते मनो प्राते मनो वत्सम गौरीव धावतु। धावतु पथावारिव धावतु। पथा वारिव पथावारिव धावतु। ऋग्वेद के 10वें मंडल के
145वें सूक्त का यह छठा मंत्र है। ॐ उपातेधां सहमानामभित्वधां सहीयसा मामनुप्राते मनोवत्सं गौरिव धावतु पथावारिव धावतु। ॐ पत्तेधां सहमानामभित्वधां सहीयसा मामनुप्राते मनोवत्सं गौरिव धावतु पथावारिव धावतु। बहुत सुंदर बात कही इस वेद मंत्र में, और एक उदाहरण देते हुए बात कही है कि प्रभु जीव से कहते हैं कि मैं सहमानम, काम क्रोध आदि शत्रुओं का मर्षण करने वाली इस आत्म शक्ति को ते अप अधाम, तेरे समीप स्थापित करता हूं, और इस प्रकार सहीयसा, शत्रुओं की प्रबलता जो है, शत्रुओं को प्रबलता से कुचलने वाले इस बल से त्वा तुझे अभी अधाम, सब ओर से धारण करता हूं। प्रभु हमको सब प्रकार का सामर्थ्य देते हैं। यदि हम उनकी शक्ति को पहचाने, उनकी कृपा को हम जाने माने, तो हमारे अंदर के भी शत्रु और बाहर के भी शत्रु कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते, हमको कभी भी दास नहीं बना सकते, हमको कभी वो अपने अधीन नहीं कर सकते। लेकिन हमको इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा और अपने ज्ञान से, अपने कर्म से, अपनी उपासना से अपने जीवन को युक्त करना पड़ेगा। बिना प्रयास के, बिना पुरुषार्थ के संसार में कोई भी कुछ कर नहीं सकता। हाथी, घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, जितने भी जीव जंतु हैं, अपने अपने सामर्थ्य के साथ, अपनी अपनी इच्छा, उनकी सबकी अपना जो उनका जीवन जीने का ढंग है या जीवन जीने की जो एक शैली है, वो सब उसको अपनाते ही करते हैं। लेकिन बिना किए, चाहे छोटा सा कोई चींटी का ही जो है उदाहरण ले लिया जाए, तो चींटी को भी बिना खाए, बिना चले, बिना पुरुषार्थ किए कुछ मिलता नहीं। हाथी का उदाहरण ले लिया जाए तो हाथी को भी अपने पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो मनुष्य का जीवन तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ से युक्त होना चाहिए, और ऐसा पुरुषार्थ जिसमें आत्म बल मिले, जिसमें मनोबल, बुद्धि बल, जिसमें शरीर बल की प्राप्ति हो, जिससे हम प्रबलता से इस जीवन की सफलता को प्राप्त करें। असफल नहीं बनना, प्रबल, सफल, सक्सेसफुल बनना है। यदि ऐसा जीवन जीना है तो थोड़ा समय निकाल करके आत्मचिंतन, मनन चिंतन जरूर करना है। और यही बात यहाँ कही कि प्रभु हमको यह आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि काम क्रोध आदि शत्रुओं का मर्षण करने वाली आत्मशक्ति को तेरे लिए सब दिया हूं। आत्मबल इतना बड़ा बल है जिसके आगे किसी का बल चलता नहीं, किसी का बस चलता नहीं, सबको बेबस कर सकता है। मैं तुझे अभी अधाम, सब ओर से धारण करता हूं। जिधर से भी शत्रु का आक्रमण हो, यह तेरी आत्मिक शक्ति उसका पराभव करती है। अंदर से काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट ये सब
क्या है? क्रोध ही तो है। ये सब क्या है? काम, क्रोध, ये सब आपके शत्रु हैं, हमारे शत्रु हैं। बाहर का शत्रु वार करता है, प्रहार करता है, हो सकता है वो चूक जाए, वो कभी ना करे। लेकिन ये अंदर का शत्रु जब प्रहार करता है तो बचने का कोई भी अवसर छोड़ता नहीं है। ये हमारी इंद्रियां ही हमको लूट ले जाती हैं। हम वर्षों वर्षों तपस्या करते हैं, वर्षों वर्षों हम संयम रखते हैं, लेकिन एक क्षण कभी ऐसा आता है कि संयम नहीं रहता और वो वर्षों की तपस्या भंग हो जाती है। वर्षों से किसी ऐसे पदार्थ को ना खाया हो, कोई भी अपने जीवन के जो व्रत हैं, जो संकल्प हैं, उन संकल्पों को एक क्षण में यह धराशायी कर देता, तोड़ देता है। यह विषय, इंद्रियों का विषय आत्म ग्लानि से भर देता है। आत्म उत्थान नहीं, पतन की ओर हम चले जाते हैं। हमारा जीवन उत्थान के लिए मिला है। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, मनुष्य का जीवन प्रभु ने बनाया और उपदेश दिया कि ऐ मनुष्य, मैं तुझे नीचा गिरने के लिए नहीं बनाया, तुझको पतित होने के लिए नहीं बनाया, मैं तो तुझको पावन होने के लिए बनाया हूं। मैं तुझको वामन से विराट होने के लिए, नर से नारायण होने के लिए, मानव से महामानव होने के लिए बनाया है। लेकिन मनुष्य यदि मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक, यदि पिपासा पूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक, प्रभु की भक्ति पूर्वक जीवन को नहीं जिएगा तो यह पराभव को प्राप्त हो जाएगा। इन शत्रुओं से हम कभी भी पराजित ना हो, हम विजय प्राप्त करें इन पर। और आगे कहा माम अनु, मुझे लक्ष्य करके। प्रभु कहते हैं कि मुझे लक्ष्य करके तुम कर्म करो, अर्थात मुझको आधार बनाकर कर्म करो, मुझको समर्पित करके कर्म करो। तो ऐसा कर्म जब मुझको लक्षित करके, मुझको लक्ष्य बना करके, मुझको साध्य मान करके, उपास्य मान करके जब आप कर्म करोगे तो वो कर्म का जो परिणाम है, जो सुख हो या दुख हो, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, उससे आप प्रभावित नहीं होंगे। आपका स्वभाव उन्नत होगा, उत्तम होगा। आप जो है किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होंगे। और क्या कहा कि सारे कर्म करो लेकिन माम अनु, मुझे लक्ष्य करके। ते मना हमें, तेरा ये मन जो है ना, प्रधावतु, इस प्रकार से दौड़े मेरी ओर, जैसे वत्सम, बछड़े का लक्ष्य करके, गौ धावती, जैसे गाय अपने बछड़े को देख करके दौड़ती है और उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। वह इतनी विह्वल होकर के इतने वेग से अपने बछड़े की ओर, अपने बच्चे की ओर जाती है, किसी को बर्दाश्त नहीं करती बीच में। उसी प्रकार से जैसे गऊ को बछड़ा जिस प्रकार से प्रिय होता है, ठीक इसी प्रकार से जीव को प्रभु भी प्रिय हो। उस प्रभु के प्रति जब हमारी इतनी प्रियता होगी, इतना हम उससे प्रीति करेंगे कि संसार का कोई आकर्षण अपनी ओर खींच ही ना सके। बस एक ही चाह है कि उस प्रभु की राह में आगे बढ़ें, आगे बढ़ें और उससे हमारा मिलन हो, उसकी प्राप्ति हो हमको। तो यह आत्म विद्या हमको प्राप्त हो। जैसे वाह पानी पथा निम्न मार्ग से दौड़ता है, इसी प्रकार से कितनी सुंदर दो उदाहरण यहां पर दिए इस वेद मंत्र में। एक तो वत्सम गौरीव धावतु, एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण दिया पथा वारीव धावतु। क्या कहा कि जैसे पानी पथा निम्न मार्ग में जो है, जो नीचे होता है उधर दौड़ता है, उसी प्रकार से यह उपासक का मन आत्मविद्या की जिसके अंदर जिज्ञासा है, उस प्रभु की प्राप्ति की जिसके अंदर जिज्ञासा है, वह इसी प्रकार से प्रभु की ओर चले। पानी स्वभावतः निम्न मार्ग की ओर ही बहता है, इसी प्रकार से हमारी वृत्ति स्वभावतः प्रभु की ओर चलने वाली हो। ये मन, ये इंद्रियां यदि इधर उधर गईं
तो बहुत ही अनर्थ करने वाली होंगी। जैसे खेत में बिना बीज डाले ही खरपतवार हो जाते हैं। बीज डालना पड़ता है फसल के लिए, लेकिन खरपतवार अपने आप हो जाते हैं और वो उस फसल को दबाने का पूरा प्रयास करते हैं। ऐसे ही हमारे इंद्रियों के, हमारे मन के विषय, ये हमको अच्छे विचारों से, अच्छे सुकर्म से युक्त होने नहीं देते और बार बार उधर ही खींचते हैं। बहुत सुंदर जो दो उदाहरण दिए कि जैसे गाय बछड़े की ओर दौड़ती है और उसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे पानी ढलान की ओर आता है, अब उसको ऊपर उठाने के लिए वो ठीक है मोटर लगाएं, कुछ भी लगाएं, ऊपर उठाते, लेकिन एक जो स्वाभाविक जो एक प्रक्रिया है कि पानी जिधर ढाल मिलेगा उधर ही जाएगा। ऐसे ही हम चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते प्रभु के ही चिंतन में लगे रहें, प्रभु की प्राप्ति का हमारे अंदर जुनून हो, प्रभु की प्राप्ति की हमारे अंदर धुन हो, हम भोग वृत्ति से योग वृत्ति वाले हों, आत्मविद्या को प्राप्त करने वाले हों और इस प्रकार से साधनामय जीवन जीने वाले हों, हम मन पर नियंत्रण करने वाले हों। और इस प्रकार से जो मन पर नियंत्रण कर लेता है उसकी आत्मा में भी उसकी स्थिति हो जाती है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, ये बात कही है। और इसी प्रकार से जो ऐसा चिंतन करता, ऐसा मनन करता है, उसके जीवन का समाधान स्वतः ही हो जाता है। बहुत सुंदर बात कही है, क्या कहें क्या भक्त पाता है प्रभु के ध्यान में, क्या कहें क्या भक्त पाता है प्रभु के ध्यान में, कुछ अलौकिक रस मिले जब मन लगे भगवान में, कुछ अलौकिक रस मिले जब मन लगे भगवान में, जान के आलोक से तब जगमगाता है हृदय, जान के आलोक से तब जगमगाता है हृदय, रंग बिरंगे फूल खिलते आत्मिक उद्यान में, रंग बिरंगे फूल खिलते आत्मिक उद्यान में, क्या कहें क्या भक्त पाता है प्रभु के ध्यान में, कुछ अलौकिक रस मिले जब मन लगे भगवान में, संशयों का नाश होता पाप के बंधन कटें, संशयों का नाश होता पाप के बंधन कटे, साधना का मार्ग मिलता आत्मिक उत्थान में, क्या कहें क्या भक्त पाता है प्रभु के ध्यान में, विषय विष से जान पड़ते वासना की प्यासना, विषय विष से जान पड़ते वासना की प्यासना, तब न आकर्षण रहे कुछ काम मद अभिमान में, क्या कहें क्या भक्त पाता है प्रभु के ध्यान में, यों लगे सर्वत्र आनंद वर्षा ही हो रही, भक्त जब हो मनन लगाता ओम के गुणगान में, भक्त जब हो मगन लगाता ओम के गुणगान में, क्या कहें क्या भक्त पाता है प्रभु के ध्यान में, कुछ अलौकिक रस मिले जब मन लगे भगवान में, पाल गूंगा किस तरह गुड़
की मधुरता कह सके। मधुरता अनुभूति रहती मगर उसके जान में, क्या कहें क्या भक्त पाता है प्रभु के ध्यान में। कुछ अलौकिक रस मिले जब मन लगे भगवान में, कुछ अलौकिक रस मिले जब मन लगे भगवान में। तो हम अपने मन को उस भगवान में, उस प्रभु में लगाएं। जैसे गाय का मन उसके बछड़े में है, जैसे ऊंचे से पानी निचली ओर बहता है, वैसे हमारा भी एक रस स्वभाव हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।